विराजमान है। सदगुरु रमिया भली करी बुरी करी कोई नाय, पहले नैना नहीं रखता अब राखा हिया माए। जब उनका पार्थिव शरीर हमारे सामने था, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक विराट विश्वात्मा का साकार स्वरूप हमारे सामने था सदगुरु का। जब आंखों से ओझल हो गए तो हृदय के सिंहासन पर बैठकर निराकार के रूप में हो गए। वह हमारे सदगुरु आज भी विराजमान है, यहाँ के कण कण में विद्यमान है। उनके चरण पड़े तभी तो हरिचरण दास जी मिले। ये उनके चरणों का प्रताप, ये रामेश्वर दास जी उनके चरणों का प्रताप, ये सब महान मूर्तियां। हमारे यहां गुरु संस्कृति सर्वोच्च है। राम मैं गुरु जानिए, गुरु मैं जानो राम, गुरु मूर्ति को ध्यानो, रसना उचरे नाम, रसना उचरे राम। एक महत्व की बात बताई, राम मैं गुरु जानिए और गुरु मैं जानू राम। अद्भुत बात, राम गुरु में कोई अंतर है ही नहीं। गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई, सतगुरु ब्रह्म बुद्धि समझोई। कोई मनुष्य बुद्धि समझेगा सतगुरु के अंदर, तो समझ लो कि उन्होंने प्रसाद पाया ही नहीं। गुरुदेव स्वामी जी ने तो गुरुवाणी पूरी लिखी है, गुरु महिमा ग्रंथ, उसने संकेत किया प्रथम कीजिए गुरु की सेव, दासंग लहे निरंजन देव। और गुरु कृपा बुद्धि निश्चल वही तृष्णा ताप सकल बुझी गई। गुरु की कृपा क्या प्रमाण पत्र है? गुरु की कृपा का यह प्रमाण पत्र है, गुरु कृपा बुद्धि निश्चल वही, हमारी बुद्धि निश्चल हो जाए, हमारा चंचल मन स्थिर हो जाए। अच्छा चलो, तुम्हें तीर्थ के बारे में पूछेगी, सच्चा तीर्थ किसे कहोगे? आप कहोगे प्रयाग। प्रयाग में जाकर के काम क्रोध लोभ मोह की आग सताए, वो हमारे लिए प्रयाग सिद्ध होगा? आप कहेंगे हरिद्वार, हरिद्वार तीर्थ है, पर वहां जाकर के ये मन हर एक द्वार पर भटकता रहे, वो हरिद्वार हमारे क्या लाभ देगा? काशी, काशी में जाके अविनाशी का ध्यान नहीं किया। बाकी कहावत है, रान सान सीढ़ी सन्यासी, अतरा से बचे तो सेवे काशी। साधारण चीज नहीं है। एक व्यक्ति 12 साल तक रहा गया, 12 साल। जब गांव लौटा तो गांव वालों ने स्वागत किया। उन्होंने पूछा किस बात का स्वागत करो? अरे 12 साल काशी लेके आयो, गंगा में हर गंगे के गोता लगाया होगा। उनका राम राम करो, मैं गदार गंगा जी, मैं 12 साल में एक भी दिन गंगा में डुबकी लगाने नहीं गया। बोले फिर भी आप भाग्यशाली हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, ताम्र पात्र में जल लेकर 12 साल तक आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अभिषेक किया होगा। बोले स्वप्न में एक भी दिन में काशी विश्वनाथ के मंदिर में नहीं गया। लोगों ने कहा कि कारण थोड़े, 12 साल कोई नियम नहीं रखा, न गंगा स्नान काशी विश्वनाथ के दर्शन, कोई नियम नहीं। बोले रखा नियम। बोले क्या रखा? बोले एक नियम रखा। बोले वो क्या? बोले 12 साल में एक भी दिन कभी मैंने वो नियम नहीं छोड़ा। बोले नियम क्या था? बोले बनारस में कचौरी गली है, वहाँ कचौरी की दुकान है, ईमानदारी से रोज कचौरी खाने जाता था। करम फुट गए, कंकर निकल गए। यही कर रहे हम भी साहब, हम कचौरी खा रहे हैं अपने अपने स्वार्थ की, इससे अधिक कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हरिचरण दास जी महाराज के कार्यक्रम में रामेश्वर दास जी प्रवचन कर रहे थे। आगे व्यक्ति बैठा, एक खाली भोंगली में धूल डाल रहा है। तो ये रामदास जी महाराज ने कहा, ए क्या कर रहा है तू? ये बोले ये सब कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ ये सब कर रहे हैं। बोले चुप रहे, ये सब कथा सुन रहे हैं। तो खाली भोंगली में धूल डाल रहा है, ऊपर से धूल डालता है, नीचे से निकल जाती है चीलम की खाली भोंगली, ऊपर से धूल नीचे निकल जाती है। ये तू क्या कर रहा है? बोले ये भी सब यही कर रहे हैं, मैं इस चिलम इस भोंगली में धूल डाल रहा हूँ और नीचे निकल रही है, ये सब बेटे भी इस भोंगली में डाल रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, इससे अधिक और क्या कर रहे हैं? इससे अधिक क्या कर रहे हैं? सारे दुख की मूल जड़ है अज्ञानवाद, सारे सुख की जड़ है ज्ञानवाद, और ज्ञान ने जितना सत्यानाश किया है अज्ञान के कारण किसी ने नहीं किया। अर्थ का सारा अनर्थ देश में चल रहा है, ये अर्थ से अनर्थ हो रहा है।
दूरदर्शन का जमाना है आजकल। सट्टा, सिनेमा, सिगरेट, सुंदरी, सूरा, ये ऐसे पंच सकारत जिन्होंने मेरी संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। संतोष, सदाचार, सद्भावना, सदविचार और सत्संग पर कुठाराघात किया। आज सिनेमा का ये प्रताप है, ये दीदियां बैठी है, ये पति के बिना रह जाएगी पर पाउडर के बिना नहीं रहेगी, चाहे मुंह पे आटा ही चौपड़ ले, पाउडर चाहिए। पाव भर भी डर नहीं है पति का, परमात्मा का, गुरु का कोई डर नहीं। ये पुरुष बैठे हैं, स्त्री के बिना रह जाएंगे पर स्त्री के बिना नहीं रहेंगे। प्रेस के कपड़े होना, कपड़े पे सल नहीं पड़ना चाहिए पर कर्म पर सल पड़ रहे हैं बुद्धि के ठेकेदारों। इसलिए सदगुरु को प्रणाम करने में शर्म आती, कपड़े बिगड़ जाएंगे। कपड़े बिगड़ने की चिंता, संस्कार बिगड़ने की चिंता नहीं। कौन संस्कार को बिगाड़ रहा है? बहुत अच्छा लगा, सुबह दर्शन किए, वहां लिखा था बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना मना है। छोटे छोटे बच्चे माँ की मानू नहीं, बाप की मानू नहीं और कोई का भैजी की मानू नहीं। 3 बार ताली ठोक के कहता, 3 बार थू थू करता है। भयंकर है, लेकिन आदत, नुकसान, लाचार, लात। पियो, अच्छी चीज पियो, गंगा जल पियो, घी पियो, कुछ कर पाओगे। अच्छे संस्कार रखो। प्रणाम करते हैं महापुरुषों को जिन्होंने आपको पावन संस्कार दिए इस संस्कृति के। संतों से हमारी संस्कृति जीवित रही है। आज काल रुचार दिन वर्ष 4 जुग 4 आद अंत मदि राम चरण राम संत आधार। राम संत आधारो सब जगत लुटेरा, सुख में शामिल होई कष्ट में रहे न नेरा। कष्ट निवारण राम जी यूं संता को उपकार। आज काल रुचार दिन वर्ष 4 जुग 4। संत आधार थे, त्रेता द्वापर छूता नहीं रहा। चाहे निराकार परमात्मा, निराकार मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार बनकर के आए, पर वशिष्ठ जैसे कुल गुरु, विशिष्ट गुण संपन्न के, विशिष्ट ज्ञान के प्रताप और विश्वामित्र की शस्त्र शिक्षा के प्रताप को स्वीकार किया गुरु। भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश द्वापर युग में अवतरण लेकर के शांतिपनी जैसे मर्ष किसी चरणों में बैठ करके उनको कहां जरूरत थी, पर निराकार में आए तो मानवीय मर्यादाओं को आपने कहीं पर भी अलग नहीं हटने दिया। और आज के विषम क्षणों में मैं कहना चाहता हूं, मेरे राष्ट्र धर्म में, पवित्र भारत राष्ट्र में हम सब रामानंदाचार्य की परंपरा के संवाहक हैं, लेकिन हमारा धर्म कृष्ण धर्म है। हमारा इष्ट राम, बोलो श्री राम, ईमानदारी से बोलो श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये हमारा इष्ट और हमारा धर्म कृष्ण धर्म है। हमारा धर्म कृष्ण धर्म कैसे? जरूरत पड़ी जब कन्हैया ने अधर पर मुरली लेकर के ऐसी फूंक दी कि सारे कृष्ण चरणानुरागी गोपिकाएं नाच उठी। ऐसी बांसुरी का जादू, ऐसा चमत्कार, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसा चमत्कार। पर जब वक्त आया तो अधर की मुरली को एक तरफ फेंककर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के और राष्ट्रद्रोहियों के छक्के छुड़ा दिए। हे कृष्ण, फिर देश बुला रहा है, गोपिकाएं बुला रही, गायें बुला रही है, भारत का कण कण कृष्ण तुम्हें याद कर रहा। आओ सुदर्शन चक्र लेकर के और सारे आतंकवाद का विनाश करो। देश याद कर रहा है, राष्ट्र याद कर रहा है। कृष्ण की नाम सिद्धि दी कृष्ण, आवश्यकता है आज। बहुत बहुत अनगिनत उदाहरण हमारे शास्त्रों में है। हमारे सनातन पुरोधाओं ने मार्गदर्शन दिया है। गुरु संस्कृति को अग्रगण्य रख करके 10,000 राजा मिलकर के जिस अनुदान को नहीं उठा सके, वहां राम उठाते हैं। किसकी कृपा से? समय जाने उन्हें आयुषु देना। समय को जानते थे विश्वामित्र जी। हमारे विश्वामित्र जी रामेश्वर दास जी ने तो समय से मुक्त कर दिया,
मुझे रामायण की चौपाई याद आ गई, समय जाने मुनि आयुष बीता। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवारों से तो फूलों से कटना पड़ा है। क्यों न हो कितनी कठिन, क्यों न कितनी बड़ी, नदी के राह से चट्टान को हटना पड़ा है। वक्त की चाल अजीबे प्यारे, पल में पयादे वजीर होते हैं, एक जरा सी गलती पर शहजादे फकीर होते हैं। बढ़िया बढ़िया रोड बनाने वाले रोड पे आगे, नाम नहीं लूंगा, समझ लो आप, बहुत लोग प्रबुद्ध यहाँ बैठे। क्या कारण था, क्या वजह? एक जरा सी गलती पर शहजादी फकीर होती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सैनिक से पूछा, रीजन ऑफ लेट होने का कारण? उन्होंने घड़ी आगे करी तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, आइदर यू चेंज योर वॉच और आई शेल चेंज यू। कल तुम अपनी घड़ी बदल देना वरना मैं तुम्हें बदल दूंगा। समय बहुत मूल्यवान होता है। समय को जिसने नहीं समझा, समय से कुछ नहीं समझता। जिसने समय का सम्मान किया, समय का पूजन किया, उन्होंने सब कुछ किया। उठो राम भंजऊ बहुचापा और मेटऊ तात जनक परितापा। उठो राम भंजऊ बहुचापा, उठो धनुष भंजन करो और मेटऊ तात जनक परितापा। जनक के परिताप को मिटाओ। एक ताप नहीं थी, चारों तरफ की ताप थी। और ध्यान दीजिए, जो होना था हुआ। राम रावण युद्ध हुआ, रावण का विनाश हुआ, लक्ष्मण विभीषण का राज्य सब कुछ हो गया, राम राज्याभिषेक हो गया। तो सीता की सखियों ने सीता से एक दिन पूछ लिया, बहन एक बात पूछे, अगर तुम नाराज न हो तो? बोले हाँ पूछो ना, क्या बात? बोले हम तो ऐसा कभी नहीं करती। सीता ने एक पल के लिए अपनी आंखें नीचे करी, धरती की तरफ यानी माँ से आंख मिलाई कि क्या कहना चाह रही है। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात होगी, मैंने क्या कर दिया? तो सीता की सखियां सीता से कहती है कि पिता जनक दशरथ ससुर रामचंद्र वर पाय, और मैं थने पूछूं हे सखी तू रावण ग्रह क्यों जाय। तेरे पिता महाराज जनक विदेहराज, जिनका एक पैर अग्नि में दग्ध हो रहा है, एक पैर की अप्सराएं मालिश कर रही है, पर हर्ष और विषाद से रहित, और तेरे ससुर पुण्य श्लोक प्रजावत्सल महाराज दशरथ और तेरा सुहाग साक्षात राम, इन सबको छोड़कर रावण क्या माता फोड़ने गई थी? क्यों गई रावण के यहाँ पे? सीता देखो, 5 प्रकार की बुद्धि होती है, कार्मिक की बुद्धि, औत्पाती की बुद्धि, वेनी की बुद्धि, प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा, ये सब भेद है। देखिए स्थित प्रज्ञा थी, एक पल विचार करके कहा ठीक कहती है तुम, अच्छा पूछा। लेकिन मैं भी बता दूं एक बात, अगर मैं जो लंका में न जाती तो इतने काम नहीं होते। बोले वो कौन से? बोले कब असुरा आसन डिगे और कब टूटे भुजवीसा, कब होती रान मंदोदरी ने कब छूटे 33। जो मैं वहां नहीं जाती तो 10 कंदर 10 गिरिव 10 आनन रावण वध कौन करता? मेरे आराध्य सुहाग राम ने जब धनुष को हाथ लगाया तो पहले ही 4 विचार आ गए। क्या विचार आए? कौशल्य के सुत जब कर मैं बिना कली न तोड़ वे की बेर की न सोच की न 4 बात को, जो न तोड़ो हूँ तो फूल में कलंक लाग, तोड़ो हूँ तो लोग कहे लोभ की नो नारी को। राजा को जनक प्रण को निभाई बने चतुरत सोच मोय रावण सुरारी को। ऐसे जान कृपा निधि खेचा तक करारे हाथ, सब दुख मिट्यो आप जनक दुलारी को, सब दुख मिट्यो आप जनक दुलारी को। राम ने धनुष को हाथ लगाया और एकदम विचार आया, जो नहीं तोड़ूंगा तो कुल में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे नदी के पीछे भगवान शिव का धनुष तोड़, हाँ धनुष नहीं तोड़ सका, कुल में कलंक लग जाएगा। छत्री और एक धनुष नहीं तोड़ सके, और तोड़ता हूँ कलंक, लोग कहेंगे लोभ की नो नारी को, लोग कहेंगे नारी के पीछे भगवान शिव को धनुष तोड़ दिया। तीसरा विचार, रावण का वध कौन करेगा? जनक के परिताप को कौन हरण करेगा? और चौथा, रावण का वध कौन करेगा? ये सब विचार करने के बाद करारे हाथ खाली हल्के से उठाया, क्यों किया, और एकदम चरर कर
करके जो धनुष भंजन हुआ और त्रैलोक्य में अद्भुत आनंद आया और लोगों ने धुंदबियां बजा करके पुष्पों की वर्षा करके जय जयकार किया। बोलो सियावर राम। लेकिन इसके पीछे समय जान गया सदगुरु की कृपा, सदगुरु की कृपा से। जो ना तोड़ो हूं तो कुल में कलंक रा, महाराज जनक ने कह दिया था गजऊ आस निज निज ग्रह जाबू, लिखा न विधि वेदे ही विवाह। जाओ राजा लोग, राजा विधाता ने मेरी बिटिया मेरी कन्या सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। उस दिन विधाता को ब्रह्मा को विधाता को भी बहुत तकलीफ हुई, कष्ट हुआ। कैसी विचित्र रामायण। एक और रामायण में अगर 3 पात्रों को हटा लो तो रामायण अधूरी। केकई, भरत और मंथरा, इन तीनों को हटा लो रामायण अधूरी, आगे बढ़ेगी नहीं रामायण। केकई, अच्छा बताओ अब माता छो केनो नाम कोईनो नाम केकई छे? भाई શું કારણ છે કે એકનો પણ નથી? धुंधली छे, ताड़का, सुरपनखा। चलो हम लो हमारी बात जरा। सुरपनखा क्यों, क्या बिगाड़ा आपके भाई जी का? क्यों नहीं नाम? और अभी बताओ ना तो बहुत सारी मिल जाएगी। राम जी जब सुरपनखा मरी तो मरते मरते राम जी से कहा प्रभु क्षमा करो, प्रभु दया करो। भगवान ने कहा क्या? बोले मेरा भी संप्रदाय चलना चाहिए। बोले जरूर चलेगा। बोले कब चलेगा? बोले कलयुग में। बोले वो कैसे? बोले जैसा तेरा नाम। बोले मतलब? बोले तेरा नाम सुरपनखा, जिसके नाखून सुपड़े के समान उसका नाम सुरपनखा। कलयुग में लड़के लड़के जब नाखून बड़ा है समझ लेना सुरपनखा का संप्रदाय चल रहा है। अब जरा जो ही लो पोतन नाखून जो ही लो, नाक घट रही है और नाखून बढ़ रहे हैं। नाक घट रही, चरित्र घट रहा है। नाम ही नाखून, नाम है नाखून, जहां लगे वहां खून ही खून, नाम नाखून। अच्छा चलो किसी का नाम केकई क्यों है? चलो सुरपनखा को तो छोड़ो, केकई नाम क्यों नहीं है? क्या बिगाड़ा? और अभी बताऊं कितनी केकई मिल जाएगी यहाँ। केकई किसको कहते हैं? केवे कई और करे कई, उसका नाम केवे तो कई, कठी जावा की केवे और जावे कठी। तीन पात्र को हटा लो रामायण अधूरी। रामायण का प्रवाद रामचरित्र उद्धार चरित्र है। मैं छूना नहीं चाहता, समय सबके अपना मूल्यांकन है। मैं कहना चाहता हूँ महाराज दशरथ मरते मरते जैसे आप मिल जाते हो ना, बेटी बेटी के नाम मकान है, एफडी पत्नी के नाम है, खेतर बिजाना नाम है, लिख के वसियत। अगर केकई के षड्यंत्र में भरतलाल जी का हाथ हो तो मेरी लाश को भी भरतलाल जी को हाथ में चित्र चरित्र है। राम सब कुछ कह सकते हैं पर भरत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत चरित्र है। कट्टर राम से नहीं, कट्टर राम से। राम से नहीं कौन? जो राम से स्नेह करे वो राम से नहीं, राम से स्नेह करे वो राम से नहीं। तो सच्ची परिभाषा क्या? राम जिससे स्नेह करे वो राम से नहीं। राम जिससे स्नेह करे। बाबा तुलसी से पूछा मोबाइल करके क्या राय है आपकी, तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भरत सरिसा को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। को राम स्नेही, राम स्नेही कौन? राम जपू जेही। सारा संसार राम 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 करता है। हमारे माननीय संचालक महोदय ने बंग महात्मा को याद किया, बार बार राम राम की अच्छी व्याख्या कर रहे थे। राम राम ने पकड़ लिया
पर रामानंद जी महाराज की जिस पे कृपा हुई, बड़े होते जो पंथ में दास कबीरा आप, रामानंद की लाश से मिट गई तीनों ताप। वह कबीर एक दिन राम 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 करते थे, और एक दिन कबीर के जहां जाते झाड़ी झाड़ी में आवाज आ रही है, कबीर कबीर कबीर। कबीर ने कहा कौन है आप, इतनी निर्मल मीठी और मधुर आवाज, आप कौन महापुरुष है, कौन दिव्य आत्मा है, प्रकट हो। भक्त जिस तरह से भगवान के दर्शन के लिए तड़पता है, उसे 4 गुना ज्यादा भगवान अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं। एक बार भक्त बोल के तो देखे, भगवान थारो छो, आवाज आओ से सेम टू यू। एक बार बोल के देखो, राम तुम मेरे हो, आवाज आएगी सेम टू यू, मैं तुम भी मेरे हो। अंदर से आवाज करके देखो। कबीर को आवाज है। कबीर ने कहा कौन इतनी निर्मल, इतना कहना था, और कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम प्रकट हो गए मुस्कुराते हुए। कबीर ने कहा प्रभु आप झाड़ी झाड़ी में, और कबीर कबीर कारण। भगवान ने बड़ी करुणा से कहा, मन ऐसो निर्मल भयो, और जैसो गंगा नीरा, और पीछे पीछे हरि फिरे, और कहा था कबीर कबीरा। कबीर तुम्हारा मन गंगा के नीर की तरह निर्मल हो गया है। मैं तुरंत बाबा तुलसी से परिचय विचार रखा। कबीर जी कह रहे आप क्या कह रहे हैं, उन्हें बड़ी सुंदर बात कही कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा, जिनके दम्भ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बस हो रघुराया। जिनका मन निर्मल होता है वह परमात्मा विराजमान होते हैं। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, निर्मल चित उदार, रामचंद्र साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। पूज्यपाद रणछोड़दास जी महाराज, उनके नैनों में निर्मलता थी, विचारों में निर्मलता थी। आज स्वरूप का स्टेच्यू बना हुआ है, उनका श्री विग्रह विराजमान है। एक बार बैठ करके आप देखो, आप अभी भी आंखों में निर्मलता टपक रही है। आज दर्शन की मैंने, अभी भी ऐसा लगता है मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं। निर्मल नैन, नैन निर्मल, वाणी निर्मल, निर्मल चित्त उदार, रामचंद्र साधु शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। सत्य है, ऐसे महापुरुषों की पावन तपह कृपा ही आज हमारे राष्ट्र को कृतार्थ कर रही है, धन्य कर रही है। और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। सर्दी और गर्दी दोनों यहाँ पर दिखाई दे रही है। मौसम सर्दी का है, और ये टेप रिकॉर्ड तो कितनी भी चलाओ, हमको कहने का अभ्यास है, आपको सुनने का अभ्यास है, लेकिन जीवन में धारण करने वाले भाग्यशाली बहुत कम इस संसार के अंदर दिखलाई देते हैं। बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और ये कहना चाहिए, यज्ञ, ये उपासना, ये आराधना, ये व्रत, ये सब इस भारत राष्ट्र की दिव्य पूंजी है। ये दिव्य संपदा है, विलक्षण संपदा है, अनूठी संपदा है, बड़ी विलक्षण संपदा है। तो हमारे सारे यज्ञ परिवार, समाज, राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए है। श्री राम महायज्ञ नाम यज्ञ है। यज्ञाम वै तनु, वेद भगवान कहते हैं। और ये यज्ञ राष्ट्र है। यहाँ समय समय पर महापुरुषों के द्वारा अनेक दिव्य यज्ञ होते रहते हैं। आज एक और पुष्कर के तीर्थ भूमि, ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली और श्री राम महायज्ञ और इन महापुरुषों की सन्निधि, सचमुच अनंत जन्मों के प्रबल पुण्य के प्रताप से आपको हमको ये संयोग मिला है और अंतर्राष्ट्रीय रामस्टेज संप्रदाय को याद किया है। मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, महापुरुषों को बहुत बहुत आत्मीयता से प्रमोद व्यक्त करता हूँ कि आपने स्मरण किया और आपने इस सर्दी में भी मेरी टूटी फूटी भाषा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे बहुत अच्छा सा लगा और समाज और राष्ट्र का दर्द आपके बीच कहने का मुझे अवसर मिला। इसी राम महायज्ञ की संपूर्ण गतिविधि और इसके विराटता के साथ संपन्नता की मैं मंगल कामना करता हूँ। भगवान राम का बहुत बड़ा अनुग्रह बना रहे। इन महापुरुषों की तपस्या, आपकी आस्था और श्रद्धा का संयोग जीवन को धन्य करता रहे। पर इस प्रसंग को कहते अपनी वाणी को विश्राम की तरफ चलना चाहता हूँ
कि हमारे सारे अच्छे कार्य समाज और राष्ट्र के सुख और चमकी विकास अध्यात्म प्रकाश के लिए होते हैं। कोई भी सत्कार्य अनुष्ठान व्रत विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होते। ध्यान दिए ना। एक पत्नी व्रत कर रही थी, पूजन अर्चन। पति ने पूछा क्या है आज? बोले व्रत है। बोले काय का व्रत है? बोले है। बोले क्या व्रत है? कौन सा व्रत है? व्रत नाम शू छे? बोले हाका होली छे। हाका होली। बोले हाका होली ये क्या होता है? देखो चुपचाप डिस्टर्ब मत करो, मुझे करने दो। वो कर रहे और व्रत सब किया। कल सुनाया क्या मैंने? तो उन्होंने व्रत किया और मिष्टान्नं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। और उसके पश्चात अंत में पत्नी ने, पति देख रहे हैं चुपचाप, पत्नी ने क्या प्रार्थना करी कि सुन ए मारी हाँ का होली और मर जे सासू दोई नंदोली। पति ने सुना और को ये कैसा व्रत है? अब पत्नी की सास ननंद तो पति की माँ और बहन हुई। बोली ये कैसा व्रत है? कुछ नहीं बोला, बहुत समझदारी से काम किया। 8 दिन के बाद पति सुबह 4 बजे उठे, नहाए धोए, नए कपड़े पहने, मूर्ति लाए थे, स्थापना करी, पूजा अर्चना की। पत्नी की आंख खुली। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? 40 साल में आज आपने जन्म पत्रिका को ठोकर मारी। आप कभी राम धाम नहीं गए, मंदिर नहीं गए, राम राम नहीं किया, संतों के पास नहीं गए, आज ये सोने का सूर्य कैसे होगा? आपको क्या है? बोले व्रत। बोले आपको काहे का व्रत है? आप तो कभी करते नहीं, ये क्या व्रत है? कौन सा व्रत है? बोले है। बोले इसका नाम? बोले ऊंट कटाला। ऊंट कटाला मैंने तो कभी नहीं सुना। बोले सुन लो, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने नहीं किया, तुम भी मत करो, सुनो। अब उन्होंने मिष्टान्नं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि और सर्वाभावे अक्षतं समर्पयामि। और उसके बाद प्रार्थना करी हाथ जोड़ करके, सुन ए मारा ऊंट कटाला और मर जो ससुरा दोई साला। और पत्नी की आंखें लाल हुई। आपको शर्म नहीं आती है? विचार करने की बात है। आप मेरे बाप और मेरे भाई को मार रहे हैं। बोले अच्छा, जब तू मेरी मार बहन को मार रही थी जब शर्म नहीं आई, और अब तेरे को शर्म याद आ गई। व्रत विनाश के लिए नहीं होता है, विकास के लिए होता है। यज्ञ विनाश के लिए नहीं होता, विकास के लिए होता है। आजकल धूम्रपान के द्वारा पूरा क्लाइमेट खराब हो रहा है। यज्ञ के अंदर शुद्ध घी की आहुति वेद मंत्रों के साथ दी जाती है। वातावरण, पर्यावरण शुद्ध होता है। ये पर्यावरण का संखनाद करने वाले खाली वृक्षारोपण करने से पर्यावरण शुद्ध नहीं होता, यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए उन महापुरुषों ने श्री राम महायज्ञ का बिगुल बजाया। मिलों की चिमनी का धुआं। और फिर वो है ना, आजकल बदल गया ना, वो कथा करने वाले कहते हैं सदा भवानी जगदम्बे सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आजकल लोग कहते हैं हमने कहा तो भगवान बदल गए, ये सब समय बदल गया, देवता बदल गए। बोले मतलब? बोले आदि भवानी चाय है, सन्मुख कपलेट, 5 देव रक्षा करे, पान बीड़ी सिगरेट। एक धुआं नर के आगे, एक भगवान के आगे, एक अगरबत्ती नर के आगे, एक नारायण के आगे। जो मनुष्य के पास धूम्रपान रूपी अगरबत्ती लगती, पान बीड़ी सिगरेट है, इसका धुआं कैंसर पैदा करता है। जो बाहर कालिमा करता, अंदर कितनी कालिमा करता। इस सब जानने के बाद में भी करोड़ों रुपए में आग लगा रहे हैं बीड़ी सिगरेट में, ये जान करके कि हम कलेजा बाल रहे हैं। संत कह रहे हैं पार ऊर्ध्व बाहुरी विरोमेश कच्चे श्रृणोति ममा, कोई सुनने के लिए तैयार। लाइफ इज आर्ट, जीवन एक कला है, इसे सीखिएगा कैसे जिया जाए। महापुरुष परमात्मा ने कृपा दी, शरीर दिया, सदगुरु ने कृपा दी, संस्कार दिया। उन संस्कारों के साथ हमारा जीवन पावन पवित्र बने, मंगलमय बने। कल 7:10 तक 7:07 तक प्रवचन चला। आज बंधन मुक्त किया, इसलिए 7:35 तक मैं आपके बीच अपने भाव व्यक्तिवाद से समष्टिवाद तक की बात आपकी आस्था की थाली में परोसने का प्रयास किया। आपने प्यार, प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और आस्था से श्रवण किया। अब सबके प्रति मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ
कि हमारे महापुरुष महात्मा प्रवचनों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति को, परिवार को, राष्ट्र के पर्यावरण को और ये तीर्थभूमि पुष्कर इतनी विकृतिवाद का शिकार हो गई। धन के पीछे हमारी संस्कृति का इतना सत्यानाश किया जा रहा है। स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने यहाँ लिए हुए, किसको परवाह है? केवल धन, धर्म जाए भाड़ में। आज हमारी पवित्र धरती को कौन विकृत कर रहा है? गहराई से विचार करने की जरूरत है। कानून के साथ मजाक कौन कर रहा है? विचार करने की जरूरत है। और पुनः एक बार कहूँगा, एकमात्र हमारा भारत राष्ट्र इसलिए महान राष्ट्र है कि यहाँ वेद, जितने अवतार वे यहाँ, तीर्थंकर यहाँ, पैगंबर यहाँ, महापुरुष यहाँ, अवतार यहाँ और तमाम शास्त्रों का आविर्भाव इस धरती पर हुआ। भारत की माटी का एक एक कण वंदनीय है, अर्चनीय है। और पुष्कर राष्ट्रीय भूमि का तो ये कण कण धन्य, एक एक कण धन्य है। आप हम सब बैठ करके यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, ज्ञानी का लाभ ले रहे हैं। और जब तक ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा, अधिक से अधिक लाभ आप सब लें। मैं अपनी मंगल कामना सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। आराध्य राम के प्रति चरणों में प्रणाम करता हूँ कि हमारा यज्ञ न केवल पुष्कर तीर्थ भूमि को सुव्यवस्थित करे, यहाँ की विकृति नष्ट हो, संस्कृति की स्थापना हो, धर्म निष्ठा आस्था यहाँ पर रहे और पति पत्नी में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम, विष्णु की धारा बहे। अपने पुरखों को स्मरण करते हुए, महापुरुषों का स्मरण करते हुए हम अपने जीवन को पावन पवित्र बनाएं और जीने की कला सीख लें। केवल जीने की कला सीख लें, जीवन धन्य हो जाएगा। एक और छोटी सी बात के विश्राम देता हूँ। पति पत्नी में थोड़ी बातचीत हो गई। पत्नी ने कहा, देखो ये हिटलरवादी तो अब नहीं चलेगी, तानाशाही बहुत हो गया, अपन अब ये स्वतंत्र भारत है, मुझे भी मौलिक अधिकार है, बोलो तो ढंग से बोलो, सब किसी के सामने इज्जत मत बिगाड़ा करो, मेरी साथ फिर इसलिए नहीं खाएं और नहीं बोलना तो मत बोलो। पति ने कहा, वह मत बोल, ला भी मत बोलना, बोले अभी मत बोलना। दोनों ने तय कर लिया। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते, पुरुष तो बेचारा भूल गया। पर देवियां बहुत चतुर चुड़ामणी होती, बहुत याद रखती है, गजब का याद रखती है। अब बोलना नहीं है। पत्नी ने भोजन बना के रख दिया और आराम से कमरे में स्विच ऑन करके गाने देख रही थी। पति को लगी भूख, 10-11-12 बजे पर बोलना नहीं है। अब घूम रहे, उनको याद आया कि चलो अपने को बोलना नहीं पर गाना तो गा सकते हैं, गाना गा लो। उन्हें गाना गाया, ना हमारी बोल चाल ना हमारा कोई, बड़ी जोर से भूख लगी है रोटी खिला दे कोई। और पत्नी ने सुना, उनका अरे बेचारे क्या मर रहे हैं और बोलना नहीं तो गाना गा रहे हैं। गाना गा रहे हो तो मैं कोई छोटे बाप की थी हूँ, मैं क्यों बोलूँ आगे रखे? पर वो तानसेन है तो मैं कोई लता मंगेशकर से कम थोड़ी हूँ, मैं भी गाना गा लूँ। उन्होंने उस कमरे में गाना गाया, ना हमारी बोल चाल ना हमारा कोई, डब्बे में रोटी पड़ी है खा ले वे हर कोई। देखो बोलना भी नहीं हुआ। और पर पति पत्नी के झगड़े में कोई मत पड़ो, ना सास ससुर ना माँ बाप ना अड़ोसी पड़ोसी। ये सुबह लड़ेंगे शाम को एक होंगे, लड़ने वाला पीछे पड़ने वाला शत्रु हो जाएगा। जमाने की बात जमानतदार लुट गए, औरत मर्द के झगड़े में पड़ोसी कुट गए, सिर में भारी चोट आई, घर में हल्ला मच गया, भागी सीधा था, पड़ोसी मरते मरते बच गया। समझे ना समझाने से, डटे नहीं डांटे, झगड़ा दुआने का, कपड़े 60 रुपए के फटे। लड़े में लड्डू नहीं मिलते हैं। इसलिए महापुरुषों की सेवा में आए हो, रामधाम की धरती पर पूज्यपाद तपस्वी ब्रह्मलीन रणछोड़दास जी महाराज के चरण प्रणाम करो, हरिचरण दास जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करो और ये महापुरुष अनंत बैठे में इनका दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। संकल्प करके जाओ। हम वैसे यहाँ जितने हो ना, उनके कोई लड़ते ही नहीं। पति पत्नी आप कहाँ, तो आप थोड़ी लड़ते हो क्या? वो तो सब अच्छे बाहर वाले लड़ते हैं। लेकिन संकल्प कभी लड़ाई हो भी जाए ना तो बोलना मत, गाना गा लेना, ताकि जीवन सबका धन्य रहेगा। आइए प्रभु नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
जय राम जय जय राम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोले सच्चिदानंद भगवान की। स्वामी जय श्री रामचरण जी महाराज की। बोलो रणछोड़दास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की। जय हो, आतंकवाद समाप्त हो, आतंकवाद। समाप्त हो, दोनों हाथ ऊंचे करके राम राष्ट्र धर्म की, जय हो, राम राष्ट्र धर्म की। जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज। परम पूजनीय हम सबके लिए विचारणीय सोचनीय है और संपूर्ण अपने प्रवचन में गुरुदेव का संपूर्ण उन्होंने दिया। यह एक विलक्षण बात है। मैं तो गिनती भी किया हूँ कितने बार गुरुदेव का नाम उन्होंने लिया। वास्तव में अपने सदगुरुदेव परम पूज्य श्री रणछोड़दास जी महाराज एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। हम सब लोग भक्त लोग सब जानते हैं कि गुरुदेव भजन करने के लिए, अनुष्ठान नियम करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए, नेत्र शिविर लगाकर नेत्र प्रदान करने के लिए, भूखों को रोटी देने के लिए, रोटी पर रोटी रखो, ईंट पर ईंट नहीं रखो, इत्यादि इत्यादि हमें उन्होंने उपदेश दिया है। लेकिन जो आज आचार्य जी ने कहा, मुझे बात याद आई। आज से 30 वर्ष पहले मेरे राम संप्रदाय का एक संगठन रहा अखिल भारतीय रामानंद संघ। 1980 में मैं शाहपुरा गया था। आचार्य जी के पूर्व जो पूर्वाचार्य थे स्वामी श्री राम किशोर जी महाराज, और हमारी सारी बातों को उन्होंने सुना। और वहाँ से जब हम चले तो जामनगर गुलाब नगर में यज्ञ हो रही थी। रामचरण दास शायद उनका नाम था, आज भी वर्तमान उनके नाम का स्थान है। और वहाँ पर जो जैसे ये धर्म सभा है, ऐसी सभा थी। उसमें आज़ाद स्वामी एक गुजरात की धरती पर ही संत थे, बड़े प्रखर वक्ता थे। उन्होंने कहा, बड़ी एक अद्भुत उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा कि इस धरती पर, इस गुजरात में बहुचर्चित जो संत रणछोड़दास महाराज हुए हैं, वह केवल भजन पूजन कीर्तन और यज्ञ यज्ञात केवल नेत्र शिविर ही नहीं लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध 65 में हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे। उस युद्ध के मैदान में सेवा करने के नाम पर ट्रकों में मनोमन सब सुगड़ी बना करके लेकर गए थे बांटने के लिए। लोग तो सुगड़ी बांटते थे, पानी पिलाते थे सीमावर्ती जनता को, सैनिकों को। गुरुदेव सीमा पर जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ चले गए और इस बात को उन्होंने कहा कि वहाँ का जो कैप्टन था, जो युद्ध का प्रमुख था भारत के, वो बताया था। गुरुदेव जाकर के रात्रि में एक रेखा खींच देते थे, इस रेखा के आगे पाकिस्तान की सेना नहीं आएगी। वैसा ही होता था। और ये बड़ा ही आश्चर्यजनक। लेकिन कैप्टन को कहा कि देखो, किसी को ये बात बताना मत। उनके शरीर छूटने के बाद आज़ाद स्वामी बताए कि हमें वो कैप्टन ने बताया था। अपने गुरुदेव ऐसे राष्ट्रवादी भी थे, राष्ट्र की भी चिंता करने वाले थे। और संत ही एक राष्ट्र की चिंता करता है। जिस प्रकार आज हमारे जगत गुरु स्वामी श्री रामदयाल दास जी महाराज ने अपनी वेदना सब संतों की वेदना के प्रतिनिधि बन करके रखा। कभी इतिहास में भी कोई उदाहरण मिलता है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय अर्थात विश्वामित्र को चिंता थी कि बिना भगवान के, बिना शक्तिशाली महापुरुष के ये निशाचरों का, ये आतंकवादियों का विनाश नहीं हो सकता है। तो आचार्य जी ने अपने परवर्ती प्रवचन में जो हमारे लिए एक चिंतन दिया, एक हमारे लिए एक विचारणीय विषय दिया, हम सबको इस यज्ञ के साथ साथ उस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि हम श्री राम के अनुयायी हैं, हनुमान के अनुयायी हैं, गुरुदेव के अनुयायी हैं। ये सभी के सभी राष्ट्रवादी थे। इतना ही कहकर आचार्य जी के प्रवचन के बाद उनके सम्मान में अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।
दादा वो नारायण जी नहीं मारा इनके गुरु जी का भी नाम दादाजी का नाम था नारायण दास वो पहले हो चुका है। बड़ा भक्तमान जो गौतम सुना के कार्यक्रम हो है परिषद के उनके वैष्णव दास जी महाराज राजस्थान में कहीं उन्नीस अप्रैल से लोन 4 और आपका 14 से 16 अप्रैल नक्षत्र ग्रहमंडल विराजितं भगवन्तं भुवन भास्कराय नमः। पूजा करवानी है आत्मा पुष्प चोखा पूजा करवानी है। ओम मां चलो घंटानी पूजा में
पुष्पने चोखा तुम्हारा जो क्षेत्रपाल मंडल देवगणे प्यो नमः त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि ॐ नाकामायि सत्यं वचमि पाहि पाहि त्वं वाङ्मया भक्तिमया त्वं आनन्दमया त्वं ब्रह्ममया त्वं प्रज्ञानादियोगी त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वाण्यवद्या त्वं भक्तिर्मयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ते नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायुः त्वं सूर्यः त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवः जडादेव सर्वभूताय वर्णादेव सर्वतः अनुस्वारा परतः अवचेन कालेन रुद्धः एकत्वमनुस्वरूपः भगारो मध्यरूपः अनुस्वाररूपः विष्णुरूपरूपः ॐ गणपतये नमः भीमनाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो हन्ते प्रचोदयात् भीमनाय नमो राजपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अष्टलम्बोदराय एकदन्ताय वेणविनाशिने शिवधुराय श्रीभरतमुरतये नमः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ह्सौः गणपति बाप्पा मोरया ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः श्री गणपति बाप्पा मोरया ॐ प्रणवं सिद्धाय गौरी गुणरा विनायक भक्तानां आयुका
दर्शको रक्त के सागर करुणा के सागर करो भरता सबके प्राण पति सबके प्राण पति किस भी दुष्टिल दया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र परिवार देवता मंडप विराजित देव गणेभ्यो नमः पंकजे ओम बृहस्पतये ओम बृहस्पतये नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम बृहस्पतये नमः इंद्रियेन्द्रियामीला पायो वेदां मधु शुक्राय नमः ओम 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 शन्नो देवी नाविषाय आपो भवन्तु विदये सान्धोरभिद्रवन्तु शनिश्चराय नमः ओम 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 कोयानतिरा भुवदूते सदा वेदाधगा काया दाने काया व्रता रावे नमः ओम राहवे नमः ओम राहवे नमः ओम राहवे नमः ओम राहवे नमः वेदो वज्जा अवेदे सागरवीराजाय धा
स्वाहा ओम केतवे नमः 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 ईश्वराय नमः स्वाहा ईश्वराय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम ईश्वराय नमः ओम माये नमः ओम माये नमः एक गाँव अपने बदन गुप्ताय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम अनभ्यो नमः स्वाहा ओम धरायै नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम इंद्राय नमः स्वाहा ओम इंद्राण्यै नमः स्वाहा ओम प्रजापते नमः स्वाहा ओम नवकुल नागेभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा लोकपालेभ्यः स्वाहा ओम एवं ग्रहोमं समाप्य प्रधान होमः त्वममृतात्मकं नैवेद्यं परिकल्पयामि तं सर्वात्मकं ताम्बूलं परिकल्पयामि एवं मुकुटमालां पादुकां परिकल्पयामि हवे होतारा होमं कुर्यात् ओम शांति ओम बरुगेवेदको सर्वान्तभूत यज्ञभाव्यात्मा भूतामृतद्वदीयदानो जगन्नेन शिरोहते स्वाहा महिमादो यायाश्यापूरुगः आदोष्य विश्वा भूतानि द्विपादयामृतानि अभिस्वाहा ततो विराजयात विराज अधिपूरुगः गजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः पादोस्ताश्चकरेवायुव्यानारण्य ग्राम्याश्च स्वाहा ओम ब्रह्मादिग्ना सर्वभूतरिजहरामिदान्तरिक्षगो कृष्णोऽयो क्षमवर्धन अदिव्याङ्गो हृदिशः रोद्रादला लोका अकल्पयन्न स्वाहा पुरुखेण हविका देवा जगन्मातन्वता वसन्तो च वेदायन् देवैतवाहरद्गवे स्वाहा रक्ताद्याशन् परिदयनिः सप्तरमिदः कृताः देवाय जग्नन्तन्वान अवदन् पुरुषं पशुं स्वाहा यज्ञेनायज्ञमय छन्ददेवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासङ्गं देहानाकं महिमानः तदा नमः स्वाहा ॐ सहस्रशीलिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादौ सर्वाणि स्मृतवा योतिक्षत्तसाङ्गोलं स्वाहा ततो विभंगग्रामत्रादनानतने अभिस्वाहाजायत विराजो अधिपूरुषः प्रजातो अत्यरिच्यतपश्चात् भूमिमथो पुरः स्वाहा ओम तस्मात् अजायन्त एके शोभयाद
गावो जगनीरे तस्मात् जाता अजावय स्वाहा तीनो देवा स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्य अजायत श्रोत्रावायु च प्राण च मुख अग्निरजायत स्वाहा नाभ्या आसीदान्तरिक्षो वृष्णोर्य पूर्वेण देवा जगन्माता वदन्तोर्यासेताज्ञ स्वाहा